धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की साजी नवाजी प्यारी साध संगत जी, मैं सैम इंसान ब्लॉक मोहाली से आज फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में स्पेशल लाइव प्रोग्राम लेकर। जैसा कि आपने शीर्षक पढ़ ही लिया होगा, आज का हमारा जो इस लाइव प्रोग्राम का शीर्षक है, रब ये देख के हैरान हो गया, रब ये देख के हैरान हो गया, की सी बनाया ते की इंसान हो गया। तो सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि पूज्य हजूर पिता जो हमारे भगवान है संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, उन्होंने हमें क्या बनाया था और हम क्या बन चुके हैं। इसके ऊपर डिस्कशन करने की आज के समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज के लाइव को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बारी कमेंट करके आप मुझे बता दें कि आपको मेरी आवाज़ ठीक ठाक सुनाई दे रही है। और आपसे ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज के इस प्रोग्राम को, चलते हुए प्रोग्राम को शेयर कर दें, लाइव कर दें, इस लाइव को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा साध संगत तक आज का ये प्रोग्राम पहुंच सके। तो सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, हमारे डेरे सच्चे सौदे का इतिहास क्या है, सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है। डेरा सच्चा सौदा परम पूजनीय परम संत शहंशाह मस्ताना जी ने जो बाग लगाया, उसके अंदर हमें कुछ असूल दिए। उस बाग को सजाया सवारा शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने, परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज, जो कि डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही हैं। और उसको आगे बढ़ाया हमारे पूजनीय गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने। डेरा सच्चा सौदा क्या बनाया था और 2017 के बाद आज देखने की जरूरत है कि डेरा सच्चा सौदा का जो स्वरूप है, जिसको आज बाहरी दुनिया के लोग देख रहे हैं या हम भी देख रहे हैं, वो क्या हो चुका है। इसके ऊपर गहनता से विचार करने की जरूरत है। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं, अगर मुझे आज इस प्रोग्राम के अंदर जो मेरा साथ देंगे तरसेम इंसान जो कि बुढ़लाडा से हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे कैमरा भेज दें। तरसेम इंसान जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप मुझे अपना कैमरा भेजें ताकि मैं आपको आज के इस लाइव प्रोग्राम में जोड़ सकूं। तो सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, तब तक हम लोग डिस्कशन करते हैं कि हमें जानने की जरूरत है कि डेरा सच्चा सौदा का स्वरूप आज क्या हो गया है। आज डेरा सच्चा सौदा का स्वरूप कुछ गुरु गद्दारों ने मिलके क्या कर दिया है, ये जानने से पहले हम आज सारी साध संगत को ये याद करने की जरूरत है कि एक्चुअल में जो डेरा सच्चा सौदा शहंशाह मस्ताना जी महाराज ने जो बाग लगाया, उसको परम पूजनीय परम पिताजी ने उसको सजाया सवारा और हजूर सच्चे पातशाह जी ने सारी दुनिया तक, सारी खलकत तक डेरा सच्चा सौदा का संदेश पहुंचाया। असल में डेरा सच्चा सौदा है क्या, उसके असूल क्या हैं, वैसे तो सारी साध संगत जानती है, लेकिन आज की डेट में ज़्यादातर साध संगत ये भूल चुकी है कि डेरा सच्चा सौदा क्या है। इस लाइव को आगे बढ़ाते हुए इसी के अंदर मैं आपको याद करवाना चाहूँगा, सारी साध संगत को ये याद कराना चाहूँगा कि जो आज हो रहा है वो क्या है और डेरा सच्चा सौदा के असूल, डेरा सच्चा सौदा क्या है, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, किन चीज़ों के ऊपर हमारा दरबार डेरा सच्चा सौदा जो शहंशाह मस्ताना जी ने बनाया वो किन चीज़ों के ऊपर टिका हुआ है। ये डेरा सच्चा सौदा का ग्रंथ है, बंदे से रब भाग दूसरा भाग है बंदे से रब। एक बारी हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि एक्चुअल में डेरा सच्चा सौदा है क्या। आज ये याद करवाने की जरूरत है क्योंकि हमारा डेरा सच्चा सौदा आज पाखंडवाद की तरफ बढ़ रहा है। आज हमारा डेरा सच्चा सौदा मूर्ति पूजा की तरफ बढ़ रहा है। आज हमारा डेरा सच्चा सौदा अपने असूलों को भूलने लगा है।
हमारी साथ संगत अपने असूलों को भूलने लगी है। इसलिए 1 मिनट के अंदर मैं आपको याद करवाना चाहूँगा, डेरे के ग्रंथ में से पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि डेरा सच्चा सौदा है क्या। ये पंजाबी में है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तब तक अगर तरसेम जी आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कैमरा भेज दें। सच्चा सौदा कोई नवा धर्म, मजहब, फिरका, संप्रदाय या नवी लहर नहीं, सगों इत्थे हर मजहब ਅਤੇ हर जाति नाल प्यार किया जाता है। सच्चा एक नाम है, होर कोई भी चीज़ दुनिया विच सच्ची ते थिर रहन वाली नहीं। इसलिए होर सब सौदे झूठे हैं। केवल नाम का सौदा करना या वणज करना ही सच्चा सौदा है। यही सच्चा व्यापार है। इस दरबार विच यानी कि डेरा सच्चा सौदा दे विच, इस दरबार दे विच केवल नाम ही जपिया ते जपाया जाता है, यानी नाम का सौदा करना दसदे हन। गुरबाणी विच लिखिया है, सच्चा सौदा हरि नाम है, सच्चा व्यापारा राम, गुरमत हरि नाम वणजीए अति मोल अफारा राम। जिस वेले बंदा नाम शब्द लै लैंदा है, सच्चे सौदे दे असूलों नूं समझ के अपना लैंदा है। साध संगत जी, मैं यहाँ पे इसको रिपीट करना चाहूँगा कि सच्चे सौदे दे असूलों नूं समझ के अपना लैंदा है, फिर समझो वो औखे बिखड़े पेंडे राह नूं छड्ड के सुख दे राह पै जांदा है। जिन्ने भी जात पात, मजहब, धर्म, भूत प्रेत, देवी देवते जिवें कि बकरे छड्डणे, 5 कपड़ी देनी, गुलगुले पकाने या होर कई प्रकार दीयां सुखां हन अते कई गलत रस्मों रिवाज जिवें कि विआह अते मरण दे समय जो रस्मां बणीਆਂ ਹਨ उन्हां विच जीव जकड़िया पिया है। इन्हां सब तो छुटकारा हो जाता है अते जीव नूं सदा लई सौखा साह आउण लग जाता है। नाम ही सच्चा सौदा है जो कि जीव दे अंत समय नाल जाता है अते उसका दरगाह विच मुख उजला हुंदा है। डेरा सच्चा सौदा एक रूहानी कॉलेज है जिथे प्रेम ते नाम नाल जुड़न दा असली सबक पढ़ाया जाता है। इस करके इस दरबार का नाम डेरा सच्चा सौदा रखा गया है। साध संगत जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ शरेआम लिखा हुआ है कि सानू साडे पूजनिक गुरु जी ने, हमें हमारे गुरु जी ने पखंडों से दूर किया, हमें ये बताया और हमें ये बात समझाई। शहनशाह मस्ताना जी महाराज से लेके परम पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज तक। तरसेम जी को मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उनको ऐड कर रहा हूँ। शहनशाह मस्ताना जी से लेके पूजनीय हजूर पिताजी तक हमें यह बताया गया कि हमें कि जो इंसान का शरीर जो हमें मिला है ये हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। इंसान किसी भी देवी देवते की भक्ति के लिए नहीं बनाया गया। इंसान उस ओंकार, उस परमात्मा, उस अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति के लिए बना है, लेकिन उसकी प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ गुरु के द्वारा ही हो सकती है। जी साध संगत जी, मैं तरसेम सिंह इंसा जी को अपने साथ जोड़ चुका हूं और मैं चाहूंगा कि एक बारी आपको संबोधित करें। तरसेम सिंह इंसा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव प्रोग्राम में। जी बग्गा जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी, पूरी साध संगत को मेरी तरफ से नारा है जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरी आवाज ठीक आ रही है बग्गा जी? बस सिर्फ इतना बता जी जी थोड़ा। जी तरसेम जी, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक ठाक आ रही है। मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा था तरसेम जी कि आज हम लोग भूल चुके हैं, ज्यादातर साध संगत ये भूल चुकी है कि डेरा सच्चा सौदा क्या है, इसके असूल क्या थे। आज पूज्य हजूर पिताजी के 2017 के बाद जेल जाने के बाद डेरा सच्चा सौदा अपने असूलों से भटक चुका है। डेरा की साध संगत अपने असूलों से भटक चुकी है। शहनशाह मस्ताना जी से लेके पूजनीय हजूर पिताजी तक जो शिक्षा हमें दी गई, क्या साध संगत आज उसके ऊपर चल रही है? ये चीज हमें देखने की जरूरत है। हमारे गुरु ने हमें सिखाया क्या, लेकिन आज हम किस तरफ चल पड़े हैं, इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जब से तरसेम सिंह इंसान जी, जब से ये बहरूपिया हमारे गुरु का नकली जो कि सरकार की शय के ऊपर हमारे डेरे के अंदर यूपी दरबार के अंदर बार बार पैरोल पे भेजा जा रहा है, जब से ये आना शुरू हुआ है तब से ही हमारी साध संगत अपने गुरु के सिखाए हुए असूलों को भूलना शुरू हो चुकी है, बिल्कुल भूलना शुरू हो चुकी है। अगर आप देखेंगे तो हमारी साध संगत जो है, कभी इनको पत्ते के अंदर हमारे गुरुजी नजर आने शुरू हो जाते हैं, कभी इनको परछाई के अंदर हमारे गुरुजी नजर आने शुरू हो जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अभी तो पाखंडों की हद ही हो गई है कि हम ये यहाँ पे साध संगत जी, यहाँ पे एक बात विचार करने योग्य है कि इतिहास में आप निगाह मार के देख लें, यहाँ से
मतलब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पैरोल पे आने वाला इंसान वो हमारे गुरु हैं या नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान एक उच्च कोटि के महान पूर्ण संत हैं। और आप इतिहास में निगाह मार के देख लें, जितने भी उच्च कोटि के महान पूर्ण संत हुए हैं उन्होंने आज तक किसी भी देहधारी की भक्ति में नहीं लगाया। हाँ, वो अपने गुरु के प्रति कमिटेड जरूर रहे हैं, चाहे कोई भी है, चाहे आप किसी भी पीर फकीर को, किसी अवतार को देख लें, उन्होंने अपने गुरु की बहुत ज्यादा तारीफ की है या अपने गुरु की बहुत ज्यादा उन्होंने विख्यान किया है, उनकी महत्ता अपने गुरु की उन्होंने बताई है, लेकिन किसी भी देहदारी की भक्ति के अंदर उन्होंने नहीं फंसाया है। हर एक उच्च कोटि के पूर्ण रूहानी संत ने उस निरंकार की भक्ति करना ही सिखाया है। तो साध संगत जी, 2017 से 25 अगस्त 2017 से पहले जिस भी साध संगत ने नाम लिया है वो हमें बख्शे हुए उस पवित्र नाम को अपने ध्यान में, अपने जहन में याद करके देख लें कि हमारे पूज्य गुरु जी ने हमें किसकी भक्ति के लिए प्रेरित किया है। क्या किसी देहधारी की भक्ति के लिए हमें प्रेरित किया है? हमें जो नाम के शब्द मिले हैं आप उनको अपने जहन में जप के देखें, याद करके देखें, क्या वो किसी देहधारी की भक्ति की ओर प्रेरित करते हैं या उस परम पिता परमात्मा जिसने सारे खंड ब्रह्मांड बनाए, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, जिसने सारे देवी देवताओं को बनाया, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश तक को बनाया, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाने वाले काल महाकाल को बनाया, या उसका नाम है? इस बात की तरफ ध्यान देने की बहुत ही जरूरत है। लेकिन तरसेम जी, अभी बीते दिन क्या हुआ, जो अयोध्या के अंदर राम मंदिर का मुहूर्त हुआ है, उसका मतलब जो ये बहरूपिया आया है उसको, चलो ठीक है, वो मतलब हम किसी की आस्था के खिलाफ नहीं बोलते हैं, जो लोग उस धर्म को मानते हैं वो जैसे मर्जी करते हैं, लेकिन जो बहरूपिया हमारे डेरे में आया है वो क्या कह रहा है अपने शब्द के अंदर? उसने एक नया शब्द गाया, सारी साध संगत ने सुना कि जय जय सिया राम, सारी दुनिया तेरी संतान। जबकि पूज्य गुरु जी ये कहा करते थे कि सारी सृष्टि, सारी खलकत उस परम पिता परमात्मा की संतान है। आप यही से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो प्रेरित कर रहा है कि आप श्री राम की भक्ति करें। श्री राम चाहे वो परमात्मा का रूप थे, उसके अंदर मैं नहीं कुछ बोलूंगा, लेकिन थे तो इंसान के शरीर में ही ना। आज तक किसी भी पीर फकीर ने किसी भी देहदारी की भक्ति में नहीं लगाया। लेकिन ये जो पाखंडवाद हमारे डेरे में शुरू हो गया है, इसके खिलाफ हमें बहुत सोचने की जरूरत है और हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हमारे डेरा सच्चा सौदा के असूल क्या हैं, हमें हमारे गुरुओं ने क्या चीज सिखाई है। तो तरसेम जी, आपके विचार इस बारे में क्या है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो आजकल हमारा डेरा सच्चा सौदा जो 2017 से पहले क्या था और आज क्या होता जा रहा है, और आप इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जैसे आपने बात शुरू की है बग्गा जी, भी जो डेरे का सिद्धांत है, हजूर पिताजी ने हमें जो बुराइयां थी, सामाजिक बुराइयों से निकाला, और हजूर पिताजी ने हमें एक नई जिंदगी दी, नई सोच दी। वो सोच क्या है? डेरा सच्चा सौदा कोई पाखंडवाद नहीं है, और डेरा सच्चा सौदा कोई बिल्डिंग का नाम भी नहीं है। डेरा सच्चा सौदा है क्या? डेरा सच्चा सौदा है उस ओम हरि अल्लाह वाहेगुरु के नाम का वाणिज्य व्यापार करना। सच्चा सौदा हरि नाम है, सच्चा व्यापारा राम, गुरमति हर नाम वणजे अतमोल अफारा राम। भी गुरु की मत द्वारा जो वणज किया जाता है वो सच्चा सौदा है, ना कि दीवारों का नाम है, ना कोई जड़ पूजा का नाम है डेरा सच्चा सौदा। जड़ पूजा से दूर किया हमारे तीनों ही पातशाहियों ने, शहनशाह मस्ताना जी ने, शाह सतनाम जी महाराज ने, और हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने हमें ये शिक्षा दी कि सर्वश्रेष्ठ जो शरीर आपको मिला है, जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं, आपको वो शरीर मिला है हरि की, परमात्मा की, अल्लाह वाहेगुरु राम की भक्ति करने के लिए जी। और देवी देवता भी इस शरीर के लिए तरसते हैं। जब इस शरीर की रचना हुई तो परमात्मा ने देवी देवताओं से ये कहा, भाई आप इस शरीर को सजदा करो, क्योंकि देवताओं ने पूछा, भाई हम इस शरीर को, अभी इसमें जान नहीं आई तो इस शरीर को सजदा क्यों करें जी। तो मालिक ने ये कहा, भाई इस शरीर में मैं खुद विराजमान हूंगा, और इस शरीर में ये मौका है कि इस शरीर में रहता हुआ मेरी भक्ति
इबादत करता हुआ इंसान मुझको मिल सकता है, मुक्ति पद को पा सकता है। और देवताओं ने जी भी फिर यही शरीर मांगने की मान लो बेनती उस खुदा वाहेगुरु राम से की भी, हमें भी ये शरीर दे दो और हम भी आपको पा सके, मुक्ति को पा सकते। जी इसका मतलब क्या हुआ? भी देवी देवता को मुक्ति प्राप्त नहीं है, वो जी इंसानी शरीर के लिए तरसते हैं। यही हजूर पिताजी ने जितने भी सत्संग हुए 1948 से लेकर, उनमें यही जिक्र आता है भाई, जी बिल्कुल। जो जो इंसानी शरीर है वो श्रेष्ठ है। पर और जी एक सत्संग है जो काफी फेमस है और आज भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा वो सत्संग, जी सत्संग क्यों वो सुन जरूरी है। रखे हैं। तो उसमें जी जी बिल्कुल। उसमें हजूर पिताजी ने विशेष तौर पर वर्णन किया है देवी देवताओं की पूजा के बारे में। भी देवी देवताओं की पूजा आप क्यों करते हो जबकि आपको इंसानी शरीर मिला है, ये श्रेष्ठ है। जी तो कहाँ तो श्रेष्ठता की बात डेरा सच्चा सौदा ने हमें समझाई, तीनों पातशाहियों ने, और कहाँ जी ये नकली जमूरा साध संगत को जड़ पूजा में लगा रहा है। बोल रहा है जी आप 25 महीने नहीं, मतलब 25 महीने लगा लो, 25 साल नहीं 25 महीने लगा लो, तो जौन सा भी देवी देवता आपको चाहिए वो मिल जाएगा। और हजूर पिताजी कहते हैं भी आप देवी देवताओं के सिमरन में लगे हो और देवी देवता आपके शरीर के लिए सिमरन कर रहे हैं, परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। और तो तरसेम जी अपने सत्संग में उल्ट पिताजी ने कर यहाँ रहे तक हैं बोला है जी कि आपको के आप देवी देवता की भक्ति कर रहे हो, पहले तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप किधर जा रहे हो। बिल्कुल यहाँ तक पिताजी के वचन। जी जी। हाँ तो मतलब हजूर पिताजी ने बहुत विस्तार से जड़ पूजा के बारे में भी समझाया। हम शुरू से जिस समाज से आए हैं, चाहे किसी भी समाज से लोग आए हैं, डेरा सच्चा सौदे से जुड़े हैं, वो जड़ पूजा जी ही तो करते थे। सच्चा सौदा ने हमें धर्म का असली मकसद समझाया, हजूर पिताजी ने हमें असली मकसद समझाया। वे जड़ पूजा नहीं करनी, आपने उस ओम हरि अल्लाह वाहेगुरु राम की भक्ति करनी है। जी और ये जो जमूरा आया है, ये श्री रामचंद्र जी जो मान लो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उसको ये ओम हरि अल्लाह वाहेगुरु के बराबर खड़ा करके उसकी भक्ति में लगा रहा है। जबकि विष्णु भी एक देवता है। मोहन भागवत जो अपने एक भाषण में उसने जो कल परसों मतलब रामचंद्र जी का वहां जो मंदिर है बना है, उसमें उसने भाषण दिया, उसने ये बात प्रमुखता से रखी कि ये विष्णु के अवतार हैं और विष्णु देवता है और श्री रामचंद्र जी भगवान जो हैं वो हिंदुओं के श्रेष्ठ देवता हैं। तो जी इसका मतलब क्या हुआ? वो देवता है ना। तो देवता की भक्ति में हमें ये जो नकली बहरूपिया आया है हजूर पिताजी जैसा शक्ल धार के, तो ये हमें उस भक्ति में उलझा रहा है। जबकि हमें हजूर पिताजी निरंकार की भक्ति करने के लिए प्रेरित करते रहे। ये जी डेरा सच्चा सौदा की शिक्षा है और इस शिक्षा से पूरी साध संगत दूर हो चुकी है। जैसे मस्ताना जी महाराज के ये वचन हैं ग्रंथों में, उन्होंने यही वचन फरमाए थे कि काल दयाल की कोई निशानी बाकी नहीं रहने देगा और उसका शिष्य प्रेमी जो है वो उसकी निशानी को मिटने नहीं देगा। और साध संगत को इस बात को समझना चाहिए, मस्ताना जी के जो वचन हैं ये अटल हैं। क्योंकि मैंने आज एक सत्संग सुना है, उसमें हजूर पिताजी इस बात पर दावा करते हैं कि जो वचन लिखे जाते हैं वो अटल होते हैं, वो झूठे नहीं होते। और ये वचन जो ग्रंथों में लिखे हैं ये अटल हैं और ये अटल वचन मस्ताना जी महाराज ने फरमाए हैं कि काल दयाल की कोई निशानी बाकी नहीं रहने देगा। और ये काल रूपी जमूरा मैनेजमेंट रूपी ये जो काल का रूप धारण करके भोले भाले प्रेमियों को जड़ पूजा की ओर धकेल रहा है, सात्संग को इससे सचेत होना चाहिए। और यही वचन थे कि और शिष्य जो हैं पूरन दयाल के, वो उनकी निशानियां को मिटने नहीं देंगे। तो हमारी जिम्मेवारी बन जाती है बग्गा जी भी हम उन निशानियों को जो हम हमारे हजूर पिताजी की शिक्षा है उसको हम मिटने ना दें। हाँ जी 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 बिल्कुल 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 तरसेम जी। यहाँ पे साथ संगत को और हम सभी को अपने पूजनीय गुरु जी के जो पुराने सत्संग हैं 2017 से पहले के, उनको उठा के उनको सुनने की जरूरत है और उनसे हमें मतलब सेध लेने की जरूरत है। उसके अंदर पूजनीय हजूर पिताजी, अगर हम लोग मूर्ति पूजा की बात करें तो मूर्ति पूजा का बिल्कुल भी समर्थन डेरा सच्चा सौदा में नहीं किया जाता, क्योंकि हमें तो हमारे पूजनीय गुरु जी ने जड़ में से जड़ पूजा को छुड़वा के चेतन में लगाया है। मतलब बहुत बार पूजनीय गुरु जी जो इतिहास में सच्चे संत हुए हैं उनकी वाणी का हवाला देते हुए पूजनीय हजूर पिताजी ने काफी बार
अपने सत्संग में फरमाया, जैसे कबीर साहब की वाणी है कि जो तू पत्थर पूजे तो मैं पूजू पहाड़, ताते अचाक की भली पीस खाए संसार। ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जो मूर्ति पूजा के बारे में, जैसे अभी श्री गुरु अर्जन देव जी की वाणी है कि जो पत्थर को कहते देव तिनकी बिरता होए से, कि जो पत्थर को देव कहते हैं उनकी करी कराई जो सेवा है वो बिल्कुल व्यर्थ चली जाती है। तो ये डेरा सच्चा सौदा की शिक्षा है साध संगत जी, हमें हमारे गुरु जी ने चेतन की तरफ लगाया है, ताकि क्योंकि हमारे पूजनीय गुरु जी आम फरमाया करते थे कि उस परमात्मा के परमात्मा वो नहीं जिसको हम बना दें, परमात्मा वो है जिसने हमें बनाया है। तो ये जो मूर्ति होती है इसको तो इंसान बनाते हैं, उसको बाद में हम लोग मतलब जो दुनिया वाले लोग हैं वो उसको अपना भगवान मानना शुरू कर देते हैं। तो पूजनीय हजूर पिता ही कहते थे कि उस परमात्मा के हाथों से बनाया गया सच्चा मंदिर वो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, जिसको उस परम पिता परमात्मा ने बनाया। जो हमारी बॉडी, अगर वो हमारे गुरु जी कहते थे वो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, और उस कण के अंदर हमारा शरीर भी आ गया। तो अगर हमें ढूंढना है तो हमें अपने शरीर में ढूंढना चाहिए। हमें अगर वो मिलेगा तो कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हमें हमारे शरीर में से ही मिलेगा। ये हमारे गुरु जी ने हमें सिखाया है। लेकिन डेरा सच्चा सौदा की साध संगत जो है अब पखंडों की तरफ चल पड़ी है। ये देख के बहुत ही दुख हुआ कि यूपी वाला बहरूपिया जो अपने आप को हमारा गुरु बताता है, अपने आप को संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इन सब बताता है, वैसे तो उनके नाखून की मैल के बराबर भी नहीं है। वो भूल गया, उसको याद नहीं रहा जो शाह सतनाम जी ग्रीनस वेलफेयर फोर्स विंग स्थापना दिवस की बधाई देना साध संगत को, लेकिन उसको जो अयोध्या के अंदर मंदिर बना है उसकी बधाई देना उसको याद रह गया। क्यों? एक्चुअली मंदिर तो पूरी दुनिया में बनते हैं तरसेम जी। हर रोज इस देश के अंदर, अगर मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात करूं, इस देश के किसी ना किसी कोने के अंदर हर रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई मंदिर जरूर बनता है। लेकिन ये अयोध्या वाला मंदिर ही इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों हुआ? क्योंकि ये पॉलिटिकली हाईलाइटेड, इट वाज पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा। ये पॉलिटिकली मोटिवेट किया हुआ एजेंडा था, जिसके जरिए बीजेपी ने लोगों की इमोशंस को यूज करके वोट लेने हैं, उनको वोट बटोरने हैं। और यूपी वाला बहरूपिया जो कि आरएसएस का दलाल है, आज डेरा सच्चा सौदा जो है आज आरएसएस का अड्डा बन चुका है। हम ये बात दावे से कहते हैं। सारी डेरा की मैनेजमेंट हनीप्रीत और यूपी वाला बहरूपिया आरएसएस के तलवे चाटने में मशरूफ है, लगे हुए हैं। ये भूल चुके हैं अपने गुरु की शिक्षा, क्योंकि आप चाहे निगाह मार के देख लें कि इस यूपी वाले बहरूपिये को ग्रीनस वेलफेयर फोर्स विंग के जो डे है उसकी बधाई देना इसको बिल्कुल याद नहीं रहा, जो कि हमारे डेरे का ही एक बहुत बड़ा, हम लोग कहें तो वो त्योहार है। लेकिन वो एक कहावत है ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, या एक पंजाबी कहावत है सद्दी ना बुलाई ते मैं लाड़े दी ताई, है ना। जहां पे उनको बुलाया नहीं, कोई बात नहीं, कुछ लेना नहीं देना नहीं, उसका वो मतलब बधाइयां दे रहा है। क्योंकि ये बीजेपी ने ही उसको सिखाया है, सरकार के द्वारा वो कंट्रोल किया जाता है। जो बीजेपी, जो आरएसएस हमारे डेरे की मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्शंस देती है, उसी को मैनेजमेंट फॉलो करती है, उसी को हनीप्रीत फॉलो करती है, और उसी को ये यूपी वाला बहरूपिया भी फॉलो करता है। ये बात साफ नजर आ रही है। साध संगत कैसे भगवे झंडे उठा के नाच रही है। जैसे कल डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसान ने अपने लाइव में बताया कि नारा हमें हमारे पूजनीय गुरु जी ने दिया, इतना बड़ा, इतना पवित्र नारा, जिसके बारे में पूजनीय गुरु जी के ये वचन है कि ये नारा अगर आप सच्चे दिल से लगाते हो तो दोनों जहानों में ये नारा मंजूर किया जाता है। ये नारे में इतनी ताकत है कि आसमान नीचे ला दे और धरती ऊपर, इतनी ताकत है इस नारे के अंदर। उस नारे को भूल के हम लोग मतलब जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। हमें जय श्री राम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं कि डेरा सच्चा सौदा की संगत जा किस तरफ रही है, भगवे झंडे उठा के, जबकि डेरा सच्चा सौदा तो सर्वधर्म संगम है। साध संगत जी आप याद करके देखें, 2017 से 25 अगस्त 2017 से पहले कि आप जितने सत्संग है सारे उठा के देख लें, क्या उन सत्संगों में कभी भी पूजनीय हजूर पिताजी ने कभी पर्टिकुलरली किसी एक धर्म को सपोर्ट किया है? एक भी सत्संग, मैं सिर की शर्त लगाता हूं, 1948 से लेके 25 अगस्त 2017 तक के जितने भी सत्संग है आप उठा के देख लें, पूजनीय गुरु जी ने तीनों पातशाहियों में से किसी ने भी कभी किसी एक धर्म की बात नहीं की। क्योंकि ये पूर्ण संत की, एक पूर्ण सच्चे रूहानी उच्च कोटि के संत की यही पहचान होती है कि वो कभी भी एक धर्म की बात नहीं करते।
वो सर्वधर्म की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जितनी भी खलकत है, जितनी भी इंसानियत है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, वो सारे उस परमपिता परमात्मा की औलाद हैं, सब उसी का अंश है, सब उससे बिछड़ के आए हैं। लेकिन ये यूपी वाला बहरूपिया क्या कर रहा है, ये हिंदुत्व का एक मुद्दा डेरे के अंदर चला रहा है, सारी साध संगत को गुमराह कर रहा है। हद तो तब हो गई तरसेम जी, जब आज हमने फेसबुक के ऊपर कुछ पोस्टें देखी कि जिसके अंदर जो अभी 25 जनवरी का परमपिता शास्त्रनाम सिंह जी महाराज का भंडारा ये जो मनाया जा रहा है, उसके अंदर ये पोस्ट शेयर की कि आप सलावतपुरा में साध संगत को बोला गया कि आप डार्क गुलाबी रंग की बहने चुन्नियां लेके हैं और भाई मतलब पगड़ियां बांध के, साथ में पूजा की थाली, उसके अंदर हवन सामग्री, उसके अंदर नारियल होना चाहिए और उसके अंदर पूरी आरती की थाली आप सजा के लेके आए। ये किधर जा रहा है हमारा दरबार, डेरा हमारा किधर जा रहा है, साध संगत किधर जा रही है? अपने बाप की शिक्षा को हम लोग भूल चुके हैं। याद है हमें 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 हमारे गुरु की शिक्षा याद रखने की जरूरत है। साध संगत जी, यहां से सबूत, अगर अब भी आपकी आंख नहीं खुली ना कि ये जो बहरूपिया पैरोल पे बार बार यूपी में आ रहा है, ये हमारा गुरु हो ही नहीं सकता। ये है नहीं, हमें 1001% गारंटी करते हैं। ये आरएसएस का दलाल है, ये आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा डेरे के अंदर चला रहे हैं। डेरे के ऊपर पूरी तरह से आरएसएस और बीजेपी का कब्जा हो चुका है। यहां से आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। याद कीजिए हमारे गुरु की शिक्षा क्या है, याद कीजिए हमारे गुरु की शिक्षा। हमें हमारे गुरु ने उस निरंकार, उस ओंकार, उस अल्लाह, उस वाहिगुरु की भक्ति करना हमें सिखाया है। हमें हमारे गुरु ने बोला कि हमें भगवान हमारे अंदर से मिलेगा। हमें हमारे गुरु ने किसी देहधारी के जयकारे लगाना नहीं सिखाया, हमें हमारे गुरु ने किसी देहधारी की भक्ति नहीं सिखाई। साध संगत जी, इस बात को आप क्यों भूल रहे हैं? क्या आपका दिमाग काम नहीं करता? एक चीज सोचिए आप, अगर एक मूर्ति के अंदर हम लोग, चलिए ये उनके धर्म का है, हम लोग इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर प्राण प्रतिष्ठा की यूपी वाला अगर बधाई दे रहा है, एक पूर्ण रूहानी संत, उच्च कोटि के संत इस चीज को कभी सपोर्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है अगर प्राण प्रतिष्ठा से मूर्ति में जान आ सकती है, तो जो हजारों लोग हिंदुओं के ही, पंडितों के अपने जो लोग मरते हैं, तो उनके अंदर मंत्र से जान क्यों नहीं आ सकती? अगर एक पत्थर के अंदर वो जान डाल सकते हैं, तो एक मुर्दे के अंदर भी जान डाली जा सकती है। जिसके अंदर पहले जान थी अब निकल गई, उसके अंदर आसान है जान डालनी, या एक मूर्ति जिसको इंसान ने बनाया उसके अंदर जान डालनी आसान है? ये पूर्ण रूहानी संत जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए उच्च कोटि के संत ऐसी बातों को कभी सपोर्ट नहीं करते। लेकिन ये यूपी वाला बहरूपिया इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि इसकी बधाई दे रहा है। यहां से आप अंदाजा लगाइए कि इसका स्टेट ऑफ मतलब माइंड जो है, उसकी सोच है, वो सोच कहां पे काम कर रही है और क्या लेवल है उसकी सोच का। हमारे पूजनीय गुरु जी की नाखून की मैल के बराबर भी नहीं है वो बंदा। यहीं से साबित हो गया। अगर अब भी आपकी आंखें नहीं खुलती, तो शायद आपकी आंखें तब खुले जब बहुत देर हो चुकी हो। तब आपकी आंख खुले चाहे ना खुले, उसका कोई फायदा नहीं है। जी तरसेम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, यही बात है, ग्रंथों में अपने बहुत जिक्र आता है। कल भी एक डॉक्टर साहब ने पोस्ट डाली थी जो इस पूरे मसले को लेकर, जो ये अयोध्या वाला मसला है, जिस और संगत को धकेला जा रहा है, उस बारे में एक ग्रंथों में से पोस्ट डाली थी। वो है पंजाबी में, थोड़ा सा मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा। मेरे को लगता है भी ये बात बोलनी चाहिए। तो वो पंजाबी है, मैं इसलिए मुझे पंजाबी में ही पढ़ना पड़ेगा इसको। तो जी जी जी। इसमें लिखा है भी, सच्चा सौदा छड़ के, सच्चा सौदा छड़ के कूड़े जग वाला, असी सच्चा सौदा पा बैठे। सौदा छड़ के कूड़े जग वाला, असी सच्चा सौदा पा बैठे। अज कर दे शहीद जादीद दे दे, तेरे दर ते शीस झुका बैठे। और इसमें एक अंतर आता है जो बहुत जरूरी है समझना अपनी संगत के लिए। असा देखिया रब रहीम नहीं, असा देखिया रब रहीम नहीं, रामचंद्र कृष्ण करीम नहीं। असा देखिया रब रहीम नहीं, रामचंद्र कृष्ण करीम नहीं। कैरो पांडव अर्जन भीम नहीं, असी तैनू जग साज बना बैठे। इसका मतलब क्या है भी, हमने तो ना तो रब को देखा है, ना रहीम को देखा है,
और ना रामचंद्र को देखा है। यहां बात समझने योग्य है, ना रामचंद्र को देखा है, ना कृष्ण को देखा है, ना करीम को देखा है, ना कैरो पांडो, अर्जुन, भीम जो भी हुए हैं, ना उनको हम जानते हैं। हमने तो आपको ही जग साज बना लिया है। किसको? अपने पूर्ण सतगुरु को। जहां बात जी पूर्ण सतगुरु की हो रही है, ये इन सबको जिनके नाम आए हैं, चाहे कृष्ण का आया है, चाहे रामचंद्र जी का आया है, इन सबको दरकिनार किया है जी इस शब्द में। अब या तो कहे ये मैनेजमेंट इस बात को कहे, या बहरूपिया कहे भी ये शब्द गलत है। एक शब्द की लाइनें बदल देने से पूरे ग्रंथ नहीं बदल जाते। पूरे जी ग्रंथ कहां कहां से बदलेगा ये जमूरा? हर 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 एक शब्द इन ग्रंथों में भरे पड़े हैं मूर्ति पूजा के खिलाफ, पखंडवाद के खिलाफ। और हजूर पिताजी ने यही अपने सत्संगों में फरमाया, पखंड में कुछ नहीं साधो, पखंड में कुछ नहीं रे, पखंडिया नर भोगे 84, खोज करो मन माहिरे। अपने मन में खोजने की जरूरत है, हम कहां खड़े हैं। और पखंड का रूप धार चुका है आज डेरा सच्चा सौदा और उसकी पूरी मैनेजमेंट। और इस जी बहरूपिये ने सच्चे सौदे की शिक्षा का नाश मार के रख दिया और ग्रीन एस की वर्दियां डालकर, जिसके पीछे परम पिता शाह सतनाम जी महाराज का नाम का पट्टा लगा है। और हजूर पिताजी अक्सर कहा करते ग्रीन एस की वर्दी को लेकर, भाई आपकी पीठ के पीछे थापड़ा है, थापना है पूर्ण सतगुरु शाह सतनाम जी महाराज की, दोनों जहान के मालिक की, जिसके लिए दुनिया तरसती थी, वो सतनाम आपके बीच खड़ा कर दिया, आपके सामने बैठा दिया। तो उस सतनाम जिसका नाम जपते जपते जिसको दुनिया ढूंढते ढूंढते मर गई, आज आपके सामने बैठा दिया। ये वचन है मस्ताना जी महाराज के, परम पिताजी के बारे में। और परम पिताजी ने क्या कहा? हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। और ये वचन है। ये वचन संगत क्यों भूल गई? जिस सतनाम को दुनिया ढूंढती ढूंढती मर गई, वो संगत उसको छोड़कर आज मंदिरों मस्जिदों में जा रही है। ये बात कहां जा रही है? जी थापड़ा जिस शाह सतनाम का है, कुल मालिक का थापड़ा जिसको मिल गया, वो मंदिरों मस्जिदों में जाकर नाकर रगड़े, तो इससे शर्म की बात कोई हो ही नहीं सकती बग्गा जी। ग्रीन जी एस की वर्दियां डाले हैं, वो सबको पता है। अब कुछ वीडियो डल रही है, उसके नाम भी मैं जानता हूं, जो ये एजेंडा चलाते हैं डेरा जी मैनेजमेंट की तरफ से। तो उन्होंने एक हजूर पिताजी का शब्द है, फिल्म में है, तो उसमें झंडे हैं, हालांकि वो झंडे केसरिया रंग के हैं। जी जैसे हजूर पिताजी ने एक भजन भी गाया, केसरिया रे मारा केसरिया, वो राजस्थानी भजन है। तो बिल्कुल वो केसरी झंडे हैं, उसको वो बता रहे हैं जी, ये देखो जी, हजूर पिताजी ने तो पहले फिल्मों में ये भगवा झंडे दिखा रखे हैं। शर्म से डूब मर जाना चाहिए ऐसे दो कौड़ी के नमूनों को, जो हजूर पिताजी की तुलना एक मूर्ति के साथ, एक रामचंद्र जो दशरथ के घर पैदा हुआ, मुझे कोई हर्ज नहीं इस बात को कहने के लिए, जिसके बारे में ग्रंथ भरे पड़े हैं, वे रामचंद्र राजा हुआ है और वो हिंदुओं के लिए पूजनिक है, हमारे लिए सत्कारजोग है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है भी हम कोई विरोध में है, पर हमारे सदगुरु ने हमें कुल मालिक की भक्ति करना सिखाया है, उस निरंकार की भक्ति करना सिखाया है, इस पखंडवाद से निकाला है हमें। जी पर आज लोग क्या 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 मुद्दे बना रहे हैं। पिताजी ने तो देखो जी, ये भजन पहले ही बना दिया, राम 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 ओ मेरे राम। ये उस राम के बारे में है जो तीनों रामों से न्यारा है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रय गुण से न्यारा। उस त्रय गुण से जो न्यारा राम है, उसकी बात हो रही है। ये अकल के अंधों को कब समझ में आएगा? ऐसी बचकानी बातें करते हैं। 4-5 ऐसे लफंगे से इकट्ठे हो रहे हैं सच्चे सौदे की, जैसे ऐसे लगता है बांगडोर ही इनके हाथ में आ गई है। जी लड़कियों को छेड़ने वाले संगत को शिक्षा दे रहे हैं जी, ऐसे ये हो गया, ये हो गया जी। बिल्कुल। तो तरसेम संगत जी को समझना असल चाहिए में अपने गुरु के हक में। आज अगर संगत नहीं खड़ी होती, अपने गुरु की शिक्षा अगर संगत नहीं पहचान रही, तो फिर तो मतलब ये कहे भी शर्म से डूब कर मरने की बात है। संगत को समझनी चाहिए ये बातें, भाई हमें किस तरफ धकेला जा रहा है। अगर जड़ पूजा ही पिताजी ने करवानी तो हटाया क्यों उसे? पहले हम जड़ पूजा ही तो करते थे। बिल्कुल ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜ ਕੱਪੜੀ ਰੋਟ कदे लाला वाले दा पकाया,
ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚਿੱਤ ਕੌਡੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। भाई हम विषय विकारों में तो थे और बिल्कुल उलझे हुए थे जड़ पूजा में। कभी कभी लाला वाले का रोड बना लिया, कभी किसी के पंच कपड़े दे दिए, कभी मड्डी को पूज लिया। मड्डी के बारे में पिताजी ने कितना बताया भाई, जिसको बाबा मानते हो मट्टी को 2 ईंटें रख के उसको पूजते हो तो वो तो विट्ठों से भरा रहता है। और पत्थर की मूर्तियां जब बनाते हैं, हजूर पिताजी ने बताया था, अभी हम राजस्थान शायद गए थे तो वहां पत्थर की मूर्तियां बना रहे थे लोग। तो हमने पूछा भी आपने भगवान को देखा है? तो वो कारीगर जो पत्थर की मूर्तियां बना रहे थे उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया भी हमने नहीं देखा, हम तो मूर्ति बनाते हैं, अपने माँ बाप की कल्पना होती है, हमारे जहन में होती है उनकी तस्वीर। तो हम तो मूर्ति बनाते हैं अपनी पत्नी की, अपने बाप की, अपनी माँ की, और लोग उनको भगवान मानने लगते हैं। तो बग्गा जी, ये संगत को समझने की जरूरत है भी हमें पखंडवाद की ओर धकेला जा रहा है। सिर्फ ये नहीं है हजूर पिताजी की शक्ल मतलब उस जैसी लगती है, उस जैसी आवाज है। ये 21वीं सदी का युग है, इस तकनीक का युग है, इसमें क्या नहीं हो सकता। एक एक मतलब ऐसे ऐसे कलाकार बैठे 300-300 आवाजें निकाल लेते, 1 मिनट में सेकंड के हिस्से में वो आवाज बदल देते। ये कौन सी बड़ी बात है? क्या बिल्कुल सही बात सिर्फ है। आवाज पिताजी जैसी होने से या शक्ल पिताजी जैसी होने से, क्या सोच भी उसकी पिताजी जैसी है? यो ये कह रहा है दुनिया भर के सवाल मुझे करो, मुझसे सवाल करो दुनिया भर के, मैं जवाब दूंगा। दूसरे दिन आके बदल जाता है। सिर्फ मेरे से रूहानियत के सवाल पूछो जी। और फिर ये दावा करता है ये सवाल जो आप मेरे से पूछोगे वो ग्रंथों में पहले से पढ़े हैं, वो हमारे वेदों में पहले से पढ़े हैं। अगर पहले से ग्रंथों में पढ़े फिर तेरे से मूर्ख आदमी पूछेगा क्यों? फिर तेरे से पूछने की जरूरत क्या है दुनिया को? तू गुरु बना बैठा है। एक तरफ तू दावे करता है मेरे से जो मर्जी पूछो जी, मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगा। ये दावा करके गया, अगले दिन मैनेजमेंट ने कान पकड़ लिया होगा, भाई ये दावा करके क्यों आया है तू? अगर फेथ वालों ने सवाल पूछ लिए तो वो तो जो हम जवाब नहीं दे पाएंगे, तो ये बहरूपी अगले दिन ही मुकर गया। तो इसका कोई स्टैंड है? साइकिल का भी हमारे स्टैंड होता है, तरसेम जी, साइकिल का भी स्टैंड होता है, इसका कोई स्टैंड नहीं है। बिल्कुल। तो ये पैर पैर पे बदलने वाला, इसको 2 जहां के मालिक के बराबर बैठा दिया लोगों ने। शर्म आनी चाहिए ऐसी सोच पे। हम अपने गुरु की तुलना किस घटिया इंसान से कर रहे हैं जो कहता है महंगी शराब का मुझे पता है जी, सस्ती का आप बता दो। अब महंगी शराब का कैसे पता है इसको? इसका मतलब ये पीता ही होगा। तो कभी कभी ये हाथ पे मतलब वो बांधने के लिए बैंड देता है। अब लड़का लड़की को ये छोड़ के मतलब गुलाब का फूल देना चाहिए, ये पिंक वाला देना चाहिए, ये येलो वाला देना चाहिए। ये किस संस्कृति की ओर धकेल रहा है? एक तरफ कहता हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति बहुत महान है, पर बातें इसकी विदेशियों की मतलब जैसी है, पश्चिमी देश भी वो शर्मा जाए जो ये शिक्षा दे रहा है। संगत को समझने की जरूरत है हजूर पिताजी की शिक्षा कितनी महान है, कोई बंदा कमी निकाल ही नहीं सकता। बिल्कुल। चाह के भी कोई हजूर पिताजी की क्लिप पर, किसी सत्संग पर, किसी वचन पर टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकता। इसकी इतनी इतनी मतलब कमियां है, इतनी इसने बकवास की है, मतलब जो हमें मतलब इतना टाइम नहीं मिल पाता भी इसकी वीडियो इतनी है, मतलब पूरे के पूरे फिल्में बन सकती हैं पूरी की पूरी उस पर कितने कितने घंटों की, जितनी इसने बकवास की है। बिल्कुल। सुनने क्या जाते हैं लोग, सुनने क्या जाते हैं, कुछ भी बोल देता है कोई। 2-4 बातें, एक तो इसने डीएनए का सत्यानाश मार दिया जी। अब थोड़ी बड़ी संगत है, अनपढ़ लोग हैं, क्या समझ में आता है डीएनए होता क्या है? बात हजूर पिताजी कहते हैं जैसे लोग सामने बैठे होते हैं हमारी शिक्षा उनको लेकर होती है। जैसी मैं आवा खसम की वाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, भाई जैसा वो परमात्मा की वाणी आती है हम वैसा ज्ञान करते हैं, क्योंकि सामने से जैसे भाव हमारे से टकराती हैं, जैसे सवाल सामने वाले लोगों के मन में होते हैं, जैसे विचार होते हैं, हम वैसा ही सत्संग हमारे से परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम करवाता है। तो ये कैसे सत्संग करवा रहा है? आपकी बात में यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहूंगा। आपने बोला है कि एक ऐसी कैसी बकवास करता है। एक इसने बात कही जिसको सुन के कम से कम 10 मिनट मेरी हंसी बंद नहीं हुई। इसने बोला कि अगर आपका सिमरन नहीं चलता है कि हमारे शरीर के 10 दरवाजे हैं, 9 खुले हैं और 1 बंद है। अगर आपका सिमरन नहीं चलता है तो बंद कमरे में आप ऊंची आवाज में नाम का सिमरन करो। तो कहता आपके जहन के साथ साथ जो आपके 9 दरवाजे खुले हैं
वहां से भी नाम आपके अंदर एंटर कर जाएगा। मतलब ऐसी ऐसी बेवकूफी वाली बातें करता है जिसको सुन के कम से कम 10 मिनट में हंसता रहा कि वो राम का नाम तो है ही, ऑलरेडी हमारे अंदर है, वो और के अंदर जाएगा, वो तो है ही हमारे अंदर। कहता जो 9 दरवाजे आपके शरीर के खुले हैं वहां से भी आपके शरीर में एंटर कर जाएगा। ऐसी बेवकूफी भरी ये बातें करता है और साथ संगत इसको अपना गुरु मान के बैठी हुई है। जी बिल्कुल यही तो वचन है ग्रंथों में, है घट में सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतियो बिंद। भी वो तो घट में है, तो बाहर से कहां से नाम अंदर घुसता है? इस बहरूपी को पूछना चाहिए, संगत को सोचना चाहिए, बाहर से कहां घूम रहा है बाहर नाम जो मतलब अंदर घुसता है। हाँ, हाँ, अजीबोगरीब बातें हैं, संगत को समझने की जरूरत है भी किस बहरूपी के पीछे लगकर हम अपने सत्यानाश करवा रहे हैं। अब ये जा रहे हैं मंदिरों में जी, मंदिरों में जगराता हो रहा, वहां जाके सेवा करे। किसी ने आपको इनवाइट किया भाई हमारे यहां आओ सेवा करो? किसी ने बोला? जगराते जगरातों के बारे में ग्रंथों में लिखा है भाई जगराते हैं क्या ये? भाई जागना है तो राम नाम में जागो ना, जो आपको गुरु ने मंत्र दे दिया उसको जाप करो, सारी रात जागो, सिमरन करो। बिल्कुल मानवता की सेवा के लिए ये ग्रीनेस की वर्दी दी है, ना कि मंदिरों मस्जिदों में जाके उनके वो मतलब जो भी उनका प्रोग्राम चलता है उनमें जाके आप शरीक बनो। किसी ने आपको इनवाइट भी नहीं किया, फिर भी आप जहां वहां जाके मतलब खामखा वहां बन रहे हो मेहमान उनके। 140 बंदे वहां, मैंने एक वीडियो देखी मेरे ही इलाके की है, 140 बंदे वहां ग्रीनेस के चले गए। और ब्लॉक की नाम चर्चा हो, जिले की नाम चर्चा हो, कोई वर्दी पहन के नहीं जाता। शरीर दान करना हो 10 बंदे मुश्किल से मिलते हैं ब्लॉकों में, बिल्कुल 10 बंदे मुश्किल से मिलते हैं। तो ग्रीनेस की स्थापना हजूर पिताजी ने लोगों के जगराते करवाने के लिए करवाई है। ये बनाई है जो कुदरती आफत आ जाए, कोई समाज में कोई दिक्कत परेशानी का सामना समाज करता है, उसमें मदद करने के लिए, निस्वार्थ सेवा करने के लिए, ये संगत को ग्रीनेस की वर्दी के लिए हजूर पिताजी ने ये दात के रूप में दी है। शब्द लिख दिए ग्रीनेस के ऊपर, उसमें भी ये बातें लिखी है भी कहां कहां ये संगत जाती है, भूकंप में जाती है, हार्ट पीड़ितों की मदद में जाती है, कहीं कुदरती आफत हो जो वहां जाती है। जब सुनाम में एक हादसा हुआ, एक बच्चा कुएं में गिर गया, ओरवाल में गिर गया, तो वहां ग्रीनेस की संगत पहुंची, वहां हमारे गुरुजी की बल्ले बल्ले हुई, हमारे गुरुजी को सराहा लोगों ने। जो गालियां निकालते थे उन्होंने माफी मांगी, ऑनलाइन उनके कमेंट थे भी गुरुजी की इतनी महान शिक्षा है, भी हमारा तो सलाम है, हमने जो गलतियां की, जो उनको गालियां दी, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। और उसके बाद क्या किया, डेरा मैनेजमेंट ने सजा के लिए बैन कर दिया, भाई आपने किसी से पूछे सेवा के लिए नहीं जाना, ग्रीनेस की वर्दी डालकर नहीं जाना। बिल्कुल हमारे ऊपर इतराज करते हैं जी, ग्रीनेस की वर्दी पहनकर जो लोग लाइव करते हैं उनका लाइव मत देखो, तो ये वहां जाके डांस करते हैं, बीजेपी का प्रोपेगेंडे में जाके ये लोग डांस करते हैं, वहां ये वर्दी अलाउड है? कौन सी बुक है जिसमें ये लिखा है भी जगरातों में जाओ ग्रीनेस की वर्दी पहन के जाओ? कहां लिखा है भाई ये ग्रीनेस की वर्दी पहन के डालो, डाल के आप नाचते फिरो? ग्रीनेस की वर्दी नाचने के लिए थोड़ी दी है हजूर पिताजी ने। और तरसेम जी एक चीज, जी यहाँ पे एक चीज, एक बात और यहाँ पे विचार करने योग्य है कि मैंने पूजनीय हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पवित्र मुखार बिन से मैंने बहुत बार ये वाले वचन सुने हैं कि हमने अपने गुरु परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज को छोड़कर आज तक किसी को अपनी निगाह के तले भी लेके नहीं आए, चाहे वो गुरुगद्दी पे आने से पहले की बात हो, चाहे गुरुगद्दी पे आने के बाद की बात हो। तरसेम जी, ये हजूर पिताजी ने बहुत बार ये अपने वचन कहे कि हमारे लिए सब कुछ हमारे गुरु परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज हैं। तो साध संगत को यहाँ पे ये विचार करने की जरूरत है। तो ये जय जय सिया राम सारी दुनिया तेरी संतान, ये बात कहां से आ रही है? आप देखो ना बग्गा जी, जहां मैं आपको रोकना चाहता हूं 1 मिनट के लिए, क्योंकि परम पिताजी की स्तुति में हजूर पिताजी ने कितने ही शब्द गा दिए जी। और एक शब्द बहुत फेमस है, मेरी आंखों में बसे शाह सतनाम कैसे मैं पलक खोलूं, डर लागे मुझे किया ना जाए छोड़ के मेरा धाम कैसे मैं पलक खोलूं। बिल्कुल उसमें लिखा है भी मैं आंखें बंद कर लूंगा, आपको जाने नहीं दूंगा। तो ये उनमें श्री रामचंद्र जी को ढूंढ रहे हैं उन आंखों में। तो यहीं से तो ये चीज साबित होती है ना, जो हमारे डेरे के अंदर आरएसएस और बीजेपी का कब्जा हो चुका है।
ये जो बहरूपिया है, मेरे को तो कई बार तस्लीम जी ये भी लगता है कि ये जो बहरूपिया है इसको ये बीजेपी का बंदा, आरएसएस का बंदा है, इसको डेरे के अंदर छोड़ा गया। इसने हमारे पूज्य गुरु जी को ऑब्जर्व किया, जब वो सत्संग करते थे, चलते थे, बातचीत करते थे, उसको डीपली ऑब्जर्व किया। और क्योंकि जब ये ऑनलाइन गुरुकुल की शूटिंग चल रही थी, तब डुप्लीकेट बनाने का तरीका तो हनीप्रीत जैसे गुरु गद्दार लोग सीख ही चुके थे कैसे हमने पूज्य गुरु जी का डुप्लीकेट बनाना है। इन्होंने आरएसएस और बीजेपी के साथ सांठगांठ की और उसी आरएसएस या बीजेपी के बंदे को हमारे गुरु जी का रूप देके वो वाला जामा पहना के उसको स्टेज पे बिठा दिया, क्योंकि ये काम तो सारे वही कर रहा है। इस हमारे डेरे के अंदर भी हिंदुत्व का एजेंडा चलाया जा रहा है आज की डेट के अंदर, ये शरेआम दिख रहा है। पहले तो हम लोग बोलते थे, आप लोग मानते नहीं थे साध संगत जी, अब तो ये चीजें साबित हो गई हैं। आप पोस्टें पढ़ लें, पोस्टें लगातार ये डाली जा रही हैं कि कल कि अपने 25 तारीख को सलाबपुरा के अंदर थाली पूरी सजा के लेके आनी है, हवन सामग्री। ये कहां से आ गई, कहां से आ गई? संत मत के अंदर या हमारे गुरु जी की जो शिक्षा उसके अंदर हवन सामग्री कब से आने लगी? उसके अंदर नारियल की कौन सी जगह थी? उसके अंदर आरती की थाली कब से आने लगी? ये सब चीजें कहां से आ रही हैं? अब आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये हमारे डेरा सच्चा सौदा, हमारे तीनों पातशाहियों की है तो वो एक ही जोत, लेकिन वो तीन बाड़ियां अलग अलग हैं, इसलिए कहने में आ जाता है तीनों पातशाहियां। ये हमें उनकी शिक्षा नहीं है। उन्होंने हमें चेतन के साथ जोड़ा, उन्होंने हमें एक नाम दिया है, एक वो नाम दिया है जिनकी ये आरती पूजा की थाली लेके ये लोग पूजा करते हैं, उस ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उस परमपिता परमात्मा ने बनाया, हमें वो वाला नाम शब्द दिया है। साथ संगत जी, आप अपने जहन में वो नाम शब्द के जो शब्द है ना, जो हमें नाम दिया उसके शब्द आप उनको याद करके देख लें। क्या उन शब्दों के अंदर किसी देहधारी का जिक्र है? किसी भी देहधारी का जिक्र उन शब्दों में नहीं है। उसके अंदर उस परमपिता परमात्मा का जिक्र है जो सचखंड में रहता है, जो दोनों जहानों का मालिक है, जिसने हर शय को बनाया है, जो हर चीज, हर एक इंसान, सबका रचयिता है। उसका नाम शब्द हमें हमारे गुरु ने दिया, उसकी भक्ति करनी हमें सिखाई। तो ये बात आप तरसेम जी ये बात बोल रहे थे कि जो चंद लोग हैं उनको ये बात समझ नहीं आती, वो बेवकूफ बने हुए हैं। एक्चुअली समझ इनको है सारी, इनको समझ है, इनकी अकल के ऊपर पर्दा डल चुका है। बेफालतू का तांत्रिकों वाला प्रसाद खा खा के इनके कानों के ऊपर खोपे चढ़ गए, आंखें इनकी अंधी हो चुकी हैं। ये जो बातें हम आज कर रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि ये इनको ऑलरेडी पता नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी शायद हमसे ज्यादा ही इन्होंने पूज्य गुरु जी के सत्संग सुने होंगे। हमसे ज्यादा नजदीक ये जो गुरु गद्दार कमेटी है ना, हनीप्रीत जैसे लोग हैं, ये हमसे ज्यादा गुरु जी के नजदीक रहे हैं। लेकिन पूज्य गुरु जी ये बात बताते थे ना कि एक तो चिच्चड़ होता है, सबसे नजदीक चिच्चड़ होता है जो गाय के थन के साथ चिपका होता है, और वो दूध नहीं पीता, वो खून चूसता है, लेकिन होता सबसे नजदीक है वो। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने गुरु की शिक्षा को ग्रहण तो नहीं किया, लेकिन गुरु का खून जरूर चूसा है। ये वो लोग हैं जिनके किए हुए काले कारनामों की वजह से ये मजबूर हैं बीजेपी और आरएस का साथ देने के लिए। ये है सबसे बड़ा कारण। इनके कारनामे इतने काले हैं कि अगर बीजेपी इनके सिर के ऊपर से अपना हाथ हटा ले तो शायद ये सबके सब कल को जेल चले जाएंगे। ये ऐसे लोग हैं, इसलिए आप समझे इस बात को साध संगत जी। और तरसेम जी आपको भी बोल रहा हूं, आप समझे इनकी मजबूरी है आरएसएस और बीजेपी का साथ देना। ये जेल नहीं जाना चाहते, ये इतने कमीने और इतने गद्दार लोग हैं। इन्होंने अपने उस गुरु को जिनका नमक खाया, पूज्य गुरु जी एक चोर की कहानी सुनाया करते थे कि उसने उस घर में जाके थोड़ा सा नमक खा लिया, इसलिए वो चोरी किया और सामान वहीं पे छोड़ गया, साथ में पर्ची पे लिख के वो रख गया वहां पे कि मैं एक चोर जरूर हूं लेकिन मैं नमक हराम बिल्कुल भी नहीं हूं। लेकिन पूज्य गुरु जी बताते थे कि यहाँ पे डेरे के अंदर लोग ट्रकों के ट्रक नमक के खा गए, लेकिन फिर भी उन्होंने नमक हरामी करना नहीं छोड़ा, क्योंकि वो उनके खून में था। इनके काले कारनामे इतने हैं, इन्होंने अपने गुरु को तो जेल भेज दिया, अपने गुरु के साथ नमक हरामी कर ली, लेकिन अपने बच्चों के लिए एक किले से 100-100, 200 किलो बनाने के लिए जो इन्होंने हरामजादियां की, जो इन्होंने काले कारनामे किए, जो पूज्य गुरु जी सत्संगों पे बाहर चले जाते थे तो डेरे के अंदर कुंडे लगा के जो ये गलत काम करते थे ना, वो सब बीजेपी के, जो इन्होंने कत्ल किए हैं, जो इन्होंने नशा बेचा है, जो इन्होंने काले पैसे का कारोबार इन्होंने किया है, जो इन्होंने काला कारोबारी किया है, सारा कच्चा चिट्ठा बीजेपी और आरएसएस के पास है इनका। इसलिए इनकी मजबूरी है उनका साथ देना।
ये जो नकली बहरूपी है लाके हमारे गुरु का रूप देके उसको स्टेज के ऊपर बिठाया जाता है, उसको बिठाना और उसकी बात मानना ये इनकी मजबूरी है, शायद उसकी भी मजबूरी है, उसके भी ऐसे काले कारनामे रहे होंगे जो बीजेपी के हाथ में है, इसलिए इनको साथ देना पड़ेगा। साथ संगत जी, इसके अंदर हमारे डेरे की गुरु गद्दार कमेटी तो है ही है, सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर सरकारें भी इन्वॉल्व हैं। ये वही बीजेपी है, आप याद करें जो हमारे पूज्य गुरु जी जेल गए थे तो उसके नेता ये बात बोलते थे कि राम रहीम को जेल हमने भेजा है, हमने, ऐसे छाती ठोकते थे ऐसे। और ये खट्टर ने जो हरियाणा का सीएम है ना, आज इस बहरूपी को अपने मतलब के लिए बार बार पैरोल दे रहा है। इसने बोला था ये बात कि डेरा सच्चा जब आपकी अदालत में आया तो इसको पूछा गया कि लोग तो इसको अब भी मानते हैं, तो इन्हें डेरे की संगत को अंधभक्त बोला था कि ये तो अंधभक्त हैं। भूल गए वो? आपकी 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 इंसानियत, आपकी गैरत कहां पे मर गई है? सो रही है आपकी गैरत, मर चुकी है। आपको जागने की जरूरत है। ये बीजेपी वालों के हाथ में इनकी गर्दन है, इनकी तो मजबूरी है उनकी बात मानना, लेकिन साथ संगत जी आपको सच दिख रहा है, सारी चीजें हमारी कही हुई एक एक बात सच हो रही है। आपके सामने साबित हो चुका है कि आरएसएस का और बीजेपी का एजेंडा चल रहा है। ये नकली, ये जो बहरूपी है नकली हमारा गुरु नहीं है, फिर भी आप लोग चुप करके बैठे हैं और इनकी बातें मान के। मेरे को पता है तसेम जी, सलावतपुरा में लोग जाएंगे इनकी बात मान के, हाथों में थालियां लेके, और जो जो सामान इन्होंने बोला ये लेके सलावतपुरा में जाएंगे, क्योंकि ये लोग अंधे हो चुके हैं, इनको अपने गुरु की शिक्षा भूल चुकी है। इसलिए स्टार्टिंग में जब आप जुड़े नहीं थे, मैंने ये वाला ग्रंथ जो बंदे से रब जो ग्रंथ है भाग दूसरा, इसके अंदर सच्चा सौदा क्या है वो पढ़ के मैंने याद करवाने की कोशिश की कि हमारे गुरु ने सच्चा सौदा के नियम क्या बनाए थे और आज क्या हो रहे हैं। ये मैंने कोशिश की। हम तो कोशिश कर सकते हैं, करने वाले हजूर पिताजी हैं। मैं तो उस मालिक के चरणों में ये अरदास करता हूं कि हे सतगुरु सबको सद्बुद्धि दे, सब तेरे बताए हुए रास्ते पे चले, तेरे बच्चे हैं, इनको सद्बुद्धि दे, इनको नेक रास्ते पे लेके आ, वो जो रास्ता तूने दिखाया उसके ऊपर लेके आए। मैं यही सतगुरु के चरणों में अरदास करता हूँ जी। तरसेम जी बिल्कुल यही हम आशा करते हैं हजूर पिताजी इनको सद्बुद्धि दें, जिनकी सेवा इस काम के लिए लगाई गई थी कि आप फेसबुकों पर सेवा करो, सोशल मीडिया पर सेवा करो और सच्चाई पूरी दुनिया को बताओ, डेरा सच्चा सौदा है क्या और हमारे पूज्य गुरु जी की सोच है क्या। और उसके लिए वचन किए ये मस्ती जो आपको मिली है, फ्री में मिल रही है फेसबुक पर, तो इसको आप लूटते रहो। मस्ताना जी महाराज लुटाते हैं, शाह सतनाम जी महाराज लुटाते हैं, उसको लूटते रहो। पर आज उस मस्ती को मान लो इस तरीके से यूज किया जा रहा है भी, अपने सतगुरु को ही पत्थरों के भगवान के आगे परोस रहे हैं। ये लोग क्या दिखा रहे हैं भी, हमारा गुरु पत्थरों को पूजने लग गया। अब इनको मतलब ये समझ आनी चाहिए, हमारा सतगुरु दोनों जहान का मालिक है। दोनों जहान के मालिक का मतलब है भी उसके आगे कोई नहीं है जी। यहाँ वहां, वो दोनों जहां का मालिक है। तो वो तो इनके हिसाब से तो वो मतलब यहाँ इन्होंने जैसे दिखा रहे हैं ये, इन्होंने तो यहाँ इस जहान में ही उसको नीचे दिखा दिए, तो वहां आगे की क्या कल्पना करते होंगे ये जी। और शाह सतनाम जी महाराज का जन्मदिन कल को मनाया जाएगा। आज वहां की कुछ झलकियां आई हैं, कुछ वीडियोस आए हैं वहां के सलावतपुरे के, तो वहां के वीडियो आप देखो। वहां शाह सतनाम जी का नाम ही गायब है शब्दों में। वहां यही जमूरे वाला जो है ऊटपटांग यही चल रहा है। परमपिता शाह सतनाम जी महाराज का जिसकी शादी है उसके गाने तो गा लो। घर दा जोगी जोगड़ा ते बाहर ना जोगी। हाँ, वहां भी अयोध्या वाला मसली बना दिया, जैसे वहां भी मूर्ति की स्थापना होनी हो। वे अपने सतगुरु का जन्मदिन मना रहे हो, कम से कम वहां तो आप शाह सतनाम जी महाराज का नाम वहां तो अपने शब्दों में गाओ। तो वहां भी ये जमूरे वाला एजेंडा चला दिया। तो ऐसे लोगों को लानत है, जितनी लानतें डाली जाए उतनी ही कम है। और साथ संग
को सचेत होना चाहिए, इस पखंडवाद से निकलना चाहिए। अपने सतगुर के जो वचन ग्रंथों में लिखे हैं, जो सत्संगों में हजूर पिताजी ने विस्तार से समझाया है पखंडवाद के बारे में, उस पर पूर्ण विचार फिर से संगत को सोचना चाहिए। हम तो यही बात मतलब बेनती करेंगे संगत के चरणों में कि ज्यादा से ज्यादा 2017 से पहले के जो सत्संग हैं हजूर पिताजी के, वो सुनना स्टार्ट करें। चाहे आप खाना खाते हो, खाना खाते समय भी आप सत्संग सुनो, 10 मिनट में आप खाना खाते हो, उसमें भी आपको हजूर पिताजी कोई ना कोई ऐसी बात आपके समक्ष रख देंगे जिससे आपको समझ आ जाएगी ये नकली कैसे है, और हजूर पिताजी को हम असली मानकर उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर कर अपने जीवन को सुधार सकते हैं और इस समाज को बता सकते हैं कि हमारे गुरुजी की सोच क्या है, हमारे गुरुजी कैसा इस समाज को बनाना चाहते हैं। हमारे गुरुजी मंदिरों मस्जिदों का समाज नहीं बनाना चाहते। हमारे गुरुजी समाज ऐसे की सृजना करते हैं जहां से सभी बहन भाई आपस में प्रेम का संसार हमारे गुरुजी चाहते हैं, जिसमें किसी का धर्म जात मजहब ना पूछा जाए, निस्वार्थ भावना से आपस में प्रेम करें। तो ऐसे संसार की कल्पना से शब्दों में ग्रंथों में ये भरा पड़ा है हजूर पिताजी की सोच। पर ये जो सोच जो जमूरा लेके आया है, जो डेरे की मैनेजमेंट लेके आई है, ये सोच हमारे गुरुजी की सोच नहीं है, ये डेरे सच्चे सौदे की सोच नहीं है। संगत को ये बात समझनी होगी, आज नहीं तो फिर वो बात हो जाती है बग्गा जी जी भी जैसे चिड़िया जब खेत चुग गई फिर पछताने से क्या होगा, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताने से क्या होगा। तो यही समा है हमारे पास अपने गुरु को पहचानने का, उसकी शिक्षा को समझने का, और इस जो ढोंगी पखंडी बंदा आया है इसका नकाब उतार फेंके संगत को अपने गुरु की शिक्षा को समझना होगा, और फिर ही इसका नकाब उतारा जाएगा। और मैनेजमेंट का जो काला चेहरा है, गंदा चेहरा है, जो साजिशें उसने हजूर पिताजी के साथ रची हैं, उसको फिर ही समझा जा सकेगा। हजूर पिताजी के सत्संग ही सुन लो, हमारी बातों पर यकीन मत करो, तो आपको समझ में आ जाएगा। 2012 से बाद हजूर पिताजी के जितने भी सत्संग हैं उसमें ज्यादातर बात आती है कैसे साजिशें हुई है, कैसे उनके साथ षड्यंत्र रचे गए हैं। हाँ, जी जो ये बात कहते हैं ना, ज्यादातर जो ये बात कहते हैं नहीं जी जेल में जाकर हजूर पिताजी का दिमाग अपसेट हो गया, शायद इस वजह से जो आप कमियां निकाल रहे हैं वो इस वजह से है। तो उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, यही बात तो डेरा मैनेजमेंट के लोग हजूर पिताजी पे इल्जाम लगाते हैं कि हजूर पिताजी ने धक्के से गद्दी ली है। क्यों ली है? क्योंकि परम पिताजी की याददाश्त तो वहां काम नहीं करती थी। तो हजूर पिताजी ने क्या वचन फरमाया, फिर कैसा सतगुर जो जो मतलब जिसको इतनी समझ नहीं भी उसने गद्दी किसी गलत इंसान को दे दी, तो फिर वो सतगुरु ही कैसा सतगुरु हुआ जो मतलब गलत कर दे। सतगुरु ही क्या हुआ फिर जो गलत कर दे। तो ये वैसा दिखाने वाली बात है। जो इल्जाम हजूर पिताजी पे लोग लगाते थे, ये अपने आप संगत लगा रही है इस समय। भाई हजूर पिताजी का दिमाग अपसेट हो गया। हजूर पिताजी, अगर हमारे गुरुजी का यही दिमाग अपसेट हो गया तो आपको क्या लगता है फिर वो सचखंड में कैसे वो दिमाग चलाएंगे? वहां से हमें कार से कैसे छुड़ा के लेके जाएंगे? जहां से वहां हमारी गवाही कैसे देंगे? अगर यही इस दुनिया में रहते हुए उनका दिमाग अपसेट हो चुका है तो फिर वहां हमारी संभाल कौन करेगा? वहां कैसे याद रहेगा उसका दिमाग? तो तरसेम जी और दूसरी बात, जी 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 एक मिनट बोले बोले। दूसरी बात ये है भाई, हमारी टीम ने फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम ने, चाहे वो डॉक्टर मोहन जी हो, चाहे बहन वीरपाल हो, चाहे अवतार जी हो, और भी जितने सोशल मीडिया पे हमारी टीम के द्वारा पोस्टें डाली जाती हैं, उसमें बार बार यही दावा किया गया, जो कहते हैं भाई ये जो यूपी में आता है ये असली है। तो हम ये कहते हैं जो डेरा मैनेजमेंट लेकर आती है, जिसने ये दावा किया, इस नकली जमूरे ने ये दावा किया कि मेरी सबसे बड़ी भक्त जो है वो हनीप्रीत है, और मुझे जो लेकर आई है वो हनीप्रीत ही लेकर आई। और संगत में ये दावा किया गया जो हनीप्रीत ने कर दिखाया वो किसी ने नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ? हनीप्रीत ही लेकर आई। तो हम ये कहते हैं भी जो ये कहते हैं ये असली है तो वो हनीप्रीत से लिखवा कर दे दे। डेरे की ऑफिशियल जो मैनेजमेंट है, जो लिखत में है,
ऐसे कोई नहीं जो नारे से बन जाता है, नारे से खत्म हो जाता है, वो जिम्मेवार के हमें बयान की जरूरत नहीं है। जो ऑफिशियली हैं, जो कागजों में लिखे जाते हैं प्रबंध, तो वो बयान दे दें, लिखत में लिख दें भी ये असली है। वो इतनी सी जी बात तो हम तो कम से कम 4-5 महीने हो गए इस बात को हम दावे से रखते आ रहे हैं, हमारी टीम। इससे बड़ा सबूत क्या होगा उसके नकली होने का? भाई जो असली का दावा करते हैं, जो असली को कहते हैं भी हम लेके आए हैं, जहां भी एक भगत जी लिख रहे थे, गाली लिख रहे थे भाई वहां जाओ जी आपका जीजा है। अब देखो, अगर इनके हिसाब से सतगुर है तो फिर उसको जीजा बनाते फिरते हैं लोगों का ये। तो इनकी अकल का जनाजा तो इसी बात से पता चल जाए इनका कहाँ इनका दिमाग है। तो हम तो ये दावे से कहते हैं भी अगर आप दावा करते हो भी ये असली है तो डेरा मैनेजमेंट इस बात को लिख कर दे दे। अब तो डेरा मैनेजमेंट लिख कर नहीं दे रही। ऐसा नहीं है, जब ये मान लो बहरूपिया है, जब हमने ये सवाल उठाया, मोहन जी ने, वीरपाल बहन ने ये सवाल उठाया भी इसके जब ये जेल से आता है तो इसके अंगूठे पे शाही का निशान नहीं होता, तो आप देखो इस बार शाही का निशान आ गया। बिल्कुल और इस पर था। हाँ, जब ये बात कल के लाइव में उठा दी बहन जी ने और डॉक्टर साहब ने ये बात उठा दी भाई ये ग्रीन एस का स्थापना दिवस ही भूल चुके हैं, तो आप देखो 10-15 मिनट में बाद वो पोस्ट भी डल गई भाई जी 27 को ये दिन मनाया जाएगा। उसमें भी ये एक दिन की मतलब बात है, एक दिन में खेल निपटा देंगे। और दूसरा ये खेलों का वेरवा भी नहीं दिया इन लोगों ने भी कौन कौन से खेल होंगे, भी एक दिन में ट्रायल करवा के आप अगले दिन में खेल निपटा लोगे। 1 तरसेम लाख जी जल्दी से जल्दी में क्या ऊपर दें बेचारे, जल्दी जल्दी में क्या क्या बताएं आपको, जल्दी जल्दी में मैं कह रहा हूँ क्या क्या बताएं। वो तो लाइव सुन के इनको आ गया यार, वो तो हम भूल गए, वो तो बताना फटाफट जल्दी जल्दी पोस्ट डालो, इन्होंने डाल दी। अब बेचारे जल्दी जल्दी में इतना थोड़ी दिमाग चलता है उनका। जी कंटिन्यू करें। हाँ, मतलब लोगों को कहते हैं भाई फेथ वर्सेस वर्डिक्ट को सुनो मत। अब खुद देखो, वो हर बात का मतलब देखते हैं भी डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, वीरपाल बहन क्या बोल रही है, फिर वो अपनी गलती सुधारते हैं। तो जो मतलब किसी के कहने से अपनी गलतियां सुधारता है, वो आपको क्या लगता है वो पूर्ण सतगुर है? पूर्ण सतगुर में तो आप गलती निकाल ही नहीं सकते। पूर्ण सतगुर में कोई गलती हो ही नहीं सकती। वो तो ऐसा मतलब जानकार होता है, जैसे मतलब अपने ग्रंथों में भी शब्द आता है भाई वाकफकार कदीमी हुंदा गलती कदे ना खावे। भाई वो गलती नहीं करता, वो वाकफकार है, वो मुड कदीम से जानता है, वो गलती कर ही नहीं सकता। तो हम तो दावे से कहते हैं हमारा सतगुरु गलती नहीं करता। आपका जमूरा है, ये गलतियों का पुतला नहीं, पता नहीं ये कितने पुतले इसमें घुसे हुए हैं। गलतियों की खान है ये तो, खान। हाँ, कोले की खान छोटी पड़ जाएगी, वो खत्म हो सकता है, पर इसकी गलतियां नहीं खत्म होगी। मैं तो ये हैरान हूं बग्गा जी भी इसको लोग बर्दाश्त कैसे करते हैं। पता नहीं क्या सुनते हैं क्या नहीं सुनते। अगर सुनते होते तो समझ आते भी ये क्या बकवास करता है। तो संगत उनको लगता है भी हम कोई छेड़छाड़ करके वीडियो को ऐसा मतलब उल्टा सीधा बना देते हैं, पर ऐसा नहीं है। आप अगर ध्यान से सुनो तो वो वीडियो उसमें वैसे ही बोलता है। काफी वीडियो तो इसने डिलीट ही करवा दी, वहां अपने पेज से ही हटवा दी, जिनमें इसने बहुत ज्यादा मतलब ऐसी ऐसी बातें कही थी बंदा हंस के लोटपोट हो जाए, तो वो वीडियो इसने अपने पेज से हटवा दी। अगर ये सच्ची बात है, अगर ये सच्चा है, इतना ज्ञान इसका अनमोल है, तो वो वीडियो हटवाने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल तरसेम जी, ये बात एक बात और मेरे जहन में आई। आपने बोला कि ये गलतियों का पुतला है, गलतियों की खान है। ये जो सच्चा सतगुरु है, जो पूर्ण रूहानी संत होता है, वो गलती कर ही नहीं सकता। एक शब्द में ये भी आता है कि ऐसा ऐसा सोना सतगुर तेरा कोई रीस की करे, जिथे पवे भीड़ उथे अगे हो खड़े। ये भी बात एक शब्द के अंदर लिखी आती है कि तेरा सतगुर, जो सच्चा सतगुर, वो तो ऐसा है, उसकी तो कोई रीस कर ही नहीं सकता। ये जमूरे ने ये शब्द सच कर दिया कि हमारे जो पूजनी गुरु जी है उसकी रीस करने की ये कोशिश तो कर रहा है, लेकिन इससे कोशिश नहीं हो रही है। साबित तो हो चुका है कि ये अब कोई माने कोई ना माने। पिताजी कहते थे बेटा कोई आप मानो चाहे ना मानो, सच तो सच रहेगा। ये नकली बहरूपिया है, जमूरा है, आप मानो चाहे ना मानो, ये सच है, ये सच तो सच रहेगा। जैसा कि इस लाइव का कैप्शन हमने लिखा साथ संगत जी
कि रब है देख के हैरान हो गया कि इसी बनाया ते की इंसान हो गया। हमारे रब, हमारे खुदा, हमारे गुरु पूजनी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान आज जहां कहीं भी बैठे हैं, क्योंकि वो पूर्ण संत हैं, वो तो सब जानते हैं कहाँ पे क्या हो रहा है। वो ये देख के हैरान तो हो रहे होंगे कि हमने क्या बनाया था और ये क्या हो गए, हमने क्या इनको सिखाया था, हमने इनको कौन सा रास्ता दिखाया था और ये कौन से रास्ते पे चल पड़े हैं। तो साथ संगत जी, हमने आपका बहुत टाइम लिया, तकरीबन तरसेम जी 1 घंटा हो चुका है। बिल्कुल। तो लाइव के अंत में मैं सारी साथ संगत से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सोचें कि हमारे पूज्य गुरु जी जहां पे भी हैं वो बैठे हमें देख रहे हैं, हम कि उन्होंने हमें क्या बनाया था और हम किस तरफ जा रहे हैं, ये सोचने की, विचारने की जरूरत है। आप माने चाहे ना माने, ये बहरूपी या नकली है, हमारा गुरु नहीं है। और डेरा सच्चा सौदा के ऊपर बीजेपी आरएसएस का कब्जा हो चुका है, वो दिन दूर नहीं। अभी तो अंत में बोलना चाहूंगा तरसेम जी, बहुत सारे मैंने ऐसी पोस्टर देखी नाम चर्चा घरों के अंदर, मतलब श्री रामचंद्र जी की फोटोज रखी गई और शायद कई जगह पे मूर्तियां भी रखी गई। वो दिन दूर नहीं जब सभी डेरों के अंदर मंदिर बनने में शुरुआत हो जाएंगी, मंदिर बनेंगे, वो दिन भी दूर नहीं अगर आप लोग ना जागे तो आप सबसे इल्तजा है कि आप सत्संग उठा के देखें 2017 से पहले वाले, 25 अगस्त 2017 से पहले, उनसे आप सेध ले सकते हैं कि हमारे गुरु जी की शिक्षा क्या थी। फिर आप इसको, इस जमूरे को सुन लें, आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आ जाएगा। तो आज के इस लाइव के अंत में हम लोग सभी साथ संगत अपने सतगुरु असली वाले पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के पवित्र चरण कमलों में ये अरदास करते हैं कि हे सच्चे सतगुरु जी, आप जल्दी से जल्द अपने बच्चों के बीच वापिस आए, हमसे जो गलतियां हुई हैं आप उसे माफ करें और आप हमारी गलतियों को माफ करते हुए सारी साजिशों का पर्दाफाश करें, सच्चाई सारी दुनिया के सामने आए और आप जल्द से जल्द अपनी साथ संगत के बीच, अपने बच्चों के बीच लौट के आ जाएं। तो अंत करते हैं, इस प्रोग्राम की हम लोग समाप्ति करते हैं अंत में अरदास के साथ। आप सभी अरदास बोलेंगे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत के राह में हमें कोई तकलीफ ना आए, तू ऐसी रहमत कर और सबको सुमत दे, किसको किस तरह से देनी है वो तू सब जानता है, जिसको जैसी देनी है वैसी दे, वह तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।